Hey guys, so back to the channel show मन्नत में मन्नत ऐश्वर्या को देने वाली है धक्का और कर देगी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला। क्योंकि मन्नत जो है वो देख लेती है कि ऐश्वर्या किस तरीके से सबूत को जलाने की, उसे मिटाने की कोशिश कर रही है, और तभी उसी वक्त मन्नत वहां पहुंच जाती है और ऐश्वर्या को धक्का देके वो सबूत जो है उसे हासिल कर लेती है और लेके वहां से भागती है। अब जो विक्रांत है वो अपनी माँ के साथ काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी माँ ने सुसाइड करने की कोशिश की है, अपने हाथों की नसें काट ली है। ये ऑलरेडी विक्रांत के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है और वो कोर्ट नहीं पहुंच पाता है। कोर्ट पहुंचता भी तो कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी जेब से जो पेन ड्राइव होता है वो अपने आप ही गिर जाता है किसी तरह का। मल्लिका और ऐश्वर्या को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। मल्लिका उस पेन ड्राइव को उठा लेती है और अपनी माँ को दे देती है, जिसके बाद ऐश्वर्या उसे जलाने की कोशिश करती है लेकिन मन्नत उसे बचा लेती है। अब क्योंकि मन्नत उसे बचा के भाग जाती है वहां से, तो उसके पीछे ऐश्वर्या जो है वो गुंडे भेज देती है। अब गुंडों से बचते बचाते जो मन्नत है वो अपनी जान दांव पर लगाकर कोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी वहां पर शालिनी पहुंचती है हॉस्पिटल में विक्रांत के पास और विक्रांत को बताती है कि मन्नत के पीछे गुंडे पड़े हैं, जाओ उसे बताओ। अब विक्रांत जो है वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। अब देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे मन्नत को बचाएगा। मंडे और ट्यूसडे के जो एपिसोड होने वाले हैं उसमें हमें यही देखने को मिलने वाला है कि मन्नत को किस तरह से विक्रांत जो है वो गुंडों से बचाएगा। अगर हम बॉबी की बात करें तो बॉबी को तो सजा मिल ही जाती है, लेकिन बॉबी ने दे दी है मन्नत और शालिनी को बहुत बड़ी धमकी। इस धमकी में वहां पर शालिनी के साथ साथ मन्नत के साथ साथ रवीना भी मौजूद होती है, और रवीना का कैरेक्टर काफी ज्यादा घटिया किस्म का इस वक्त पे कर दिया गया है क्योंकि वो अपने रेपिस्ट पति का साथ दे रही है और उन लड़कियों के खिलाफ है जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया है। शालिनी जिसकी पूरी लाइफ बॉबी ने खराब कर दी है, स्टिल जो रवीना है उसकी कोई अकल काम नहीं कर रही है। और इस वक्त पर जो सलूजा खानदान की औरतें हैं उन्हें काफी ज्यादा बेकार दिखाया जा रहा है। उनके कैरेक्टर का कोई भी मतलब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को समझ ही में नहीं आ रहा है कि कोई इतना बद दिमाग कैसे हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें ऐश्वर्या की और मल्लिका की, तो उन दोनों का दिमाग तो ऑब्वियसली उठला चल ही रहा है। और मल्लिका जो है वो पूरा जान लगा रही है, सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे सिर्फ विक्रांत दिख रहा है। और विक्रांत को मन्नत से दूर करने के लिए वो किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार है। वो ऐश्वर्या के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही ऐश्वर्या का दुश्मन जो है, यानी कि उसका पति गगन, एक बहुत ही बड़ा उसके हाथ में सच लगने वाला है। गगन जो है वो वही होगा जो ऐश्वर्या का पर्दाफाश करेगा। लेकिन गगन इससे पहले जो है वो विक्रांत के सच तक पहुंचने वाला है। जो गगन और गगन की माँ है, यानी कि ऐश्वर्या की मदर इन लॉ, वो दोनों मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ तो उन दोनों के बीच में चल रहा है। क्योंकि अभी फिलहाल में जो गगन का कैरेक्टर है वो ज्यादा ही हाईलाइट किया जाने लगा है। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता था कि गगन किस तरह से ऐश्वर्या के ऊपर जो है एकदम चढ़ा हुआ है कि कैसे भी करके मुझे इसे गलत प्रूफ करना है और मेरे फादर की नज़र में जो इतनी महान बनी हुई है इस चीज़ को खत्म करना है, मुझे उसका सच सबके सामने लाना है। और फाइनली अब गगन को बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस करने को मिल रही हैं और चीज़ें उसे सुनने में भी आ गई हैं ऐश्वर्या को लेकर, ऐश्वर्या के बिहेवियर को देकर। वो काफी ज्यादा एकदम श्योर है कि कुछ तो है जो कि ऐश्वर्या छुपा रही है और मन्नत जो है उसे परेशान किए जा रही है। ऐसे में गगन और उसकी माँ मिलकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये खुलासा कब होगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल जो बॉबी सलूजा का केस है वो भी मंडे ट्यूसडे के एपिसोड्स में 2-3 दिन चलने वाला है। शो मन्नत में ऑडियंस इस बात की बहुत कंप्लेन कर रही है कि ये जो सैटरडे और संडे का गैप आता है वो गैप काफी ज्यादा इंटरेस्ट को जो है खत्म करने का काम करता है। और जो ये बीटीएस एकदम से सारे चले आते हैं पूरे हफ्ते के, तो पूरा वीक का ऐसा कुछ बचता नहीं है उसको फॉलो अप लेने के लिए, क्योंकि शो जो है फिलहाल इस शालिनी वाले ट्रैक पे काफी स्लो होता हुआ चला गया है। तो ऑडियंस का भी यही कहना है कि थोड़ा सा पेस को बढ़ाया जाए और ये ट्रैक जल्दी से खत्म करके मन्नत और विक्रांत पर फोकस किया जाए, क्योंकि सबको सिर्फ मन्नत और विक्रांत की लव स्टोरी ही देखनी है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।